आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टील के बारे में, टाइप्स ऑफ स्टील। स्टील कितने तरह का होता है। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और वो सब स्टील से बनी रहती है। जैसे कि हमारे घर के बर्तन जिसमें हम लोग खाना खाते हैं वो भी एक तरीके का स्टील है। हम जो गाड़ी चलाते हैं वो भी एक तरीके का स्टील है। हम जिस कार को ड्राइव करते हैं उसमें बहुत तरीके का स्टील को यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से ट्रेन हो गया, इनमें भी स्टील का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में आपको 4 टाइप के स्टील के बारे में बताऊँगा जो हमारे आसपास हमेशा नज़र आते रहता है। इन 4 टाइप्स के स्टील हम देखते रहते हैं। तो सबसे पहला है माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील, और उसके बाद यहाँ पर सबसे एडवांस जो है वो है एलाइस स्टील। इन 4 टाइप्स के स्टील के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, नॉलेजफुल है। और भी किसी स्टील के बारे में, किसी मेटल के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसको बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइल्ड स्टील के बारे में। ये एक तरीके का बेसिक आप कह सकते हैं स्टील है जो हमारे आसपास सभी जगहों पर मिल जाता है बहुत ही आसानी से। आप किसी भी लोहा के दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्टील मिलेगा। ज़्यादातर आपको माइल्ड स्टील ही मिलता है। जैसे कि हमारे घर के गेट बनाना है, ग्रिल्स बनाना है, हमारे घर में जो रॉड सरिया यूज़ होता है, ये सब एक तरीके के माइल्ड स्टील के कैटेगरीज में आता है। और इसको हम लोग लो कार्बन स्टील भी बोल सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होता है। 0.5 से लेकर 0.25% तक इसमें कार्बन की मात्रा रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कार्बन क्या होता है। देखिए, एक आयरन होता है, आयरन यानी कि स्टील, और इस आयरन को जब पिघलाया जाता है तो इसमें कार्बन को ऐड किया जाता है। जैसे ही मेल्ट करके इसको स्टील बनाया जाता है अलग अलग तरीके का, तो इसमें कार्बन की परसेंटेज इसमें ऐड किया जाता है। जैसे कि माइल्ड स्टील बनाने के लिए 0.5 से लेके 0.25% तक इसमें कार्बन को ऐड किया जाता है। और जितना ज़्यादा कार्बन होता है उतना ही ज़्यादा इसका हार्डनेस, स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ता है। माइल्ड स्टील का बेनिफिट ये है कि इसमें लो कार्बन होने की वजह से ये ये बहुत लचीला होता है और इसको जैसे हम लोग चाहें वैसे मोड़ सकते हैं आसानी से। और ये आसानी से यहाँ पर ख़राब भी हो जाता है, मतलब इसमें रस्ट वगैरह और बारिश होता है तो उसमें ये ख़राब जल्दी हो जाता है। लेकिन इसका काम यही होता है कि ये बहुत नाजुक होता है, आसानी से इसमें वेल्डिंग हो जाता है। जिस तरीके का हम लोग इसको मोड़ना चाहें, डिज़ाइन बनाना चाहें, वो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। हमारे आसपास मतलब कि ज़्यादातर जगहों पर इसी माइल्ड स्टील को यूज़ किया जाता है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलता है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील ये भी एक तरीके का स्टील है। माइल्ड स्टील एक तरीके से आप कह सकते हैं इसका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्जन आप इसे मान सकते हैं। ये कार्बन स्टील बहुत सारे जगहों पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि किसी भी टूल्स को बनाना है तो उसमें कार्बन स्टील को यूज़ किया जाता है। ब्लेड जो होता है जिसको हम लोग लोहा को ही काटते हैं, उस ब्लेड्स को यूज़ करने में यहाँ पर कार्बन स्टील को यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स होता है जो कार्बन स्टील से बनाया जाता है। ये थोड़ा सा हार्डनेस ज़्यादा होता है। हार्डनेस इसलिए ज़्यादा होता है इसमें क्योंकि इसमें जो कार्बन की परसेंटेज रहती है वो 0.2 से लेके 0.2% तक यहाँ पर कार्बन इसमें ऐड किया जाता है। जब इसको मेल्ट करके बनाया जाता है तो इसमें कार्बन को इतना परसेंट यानी 2% तक इसमें कार्बन को ऐड किया जाता है, जिससे इसका हार्डनेस, इसका स्ट्रेंथ और इसकी मोटाई का से इसकी वेट, ये सब कुछ इसमें इम्प्रूव होता है और ये ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसलिए इसको टूल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, नट बोल्ट वगैरह में यूज़ किया जाता है कार्बन स्टील को। और ये थोड़ा सा माइल्ड स्टील से ज़्यादा मजबूत होता है और अच्छा भी होता है। और इसमें जो वेल्डिंग किया जाता है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट ज़रूर होता है, लेकिन वेल्डिंग भी बहुत मजबूत इसमें होता है। अब हम लोग बात करते हैं स्टेनलेस स्टील के बारे में। ये भी एक तरीके का स्टील है और ये बहुत सारे जगहों पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे खाने का बर्तन भी इसी स्टेनलेस स्टील का होता है और इसमें बहुत सारे ग्रेड हो सकता है अलग अलग। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनमें बहुत सारे अलग अलग ग्रेड हो सकता है और आप भी अपना खुद का ग्रेड बना सकते हैं। वो लास्ट में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ग्रेड इसमें कैसे बनता है। बेसिकली स्टेनलेस स्टील के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर बहुत सारे ग्रेड आप खुद का बना सकते हैं या बहुत सारे ग्रेड अलग से भी अभी भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर में। लेकिन ये सब आता है क्या, स्टेनलेस स्टील में। तो स्टेनलेस स्टील हमारे खाने का बर्तन होता है और उसी तरीके से हमारे घर में जो रेलिंग वगैरह आजकल लग रहा है वो भी स्टेनलेस स्टील का होता है। और उसी तरीके से फूड फैक्ट्रीज में भी स्टेनलेस स्टील को यूज़ किया जाता है। और ये मेडिकल वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर भी स्टेनलेस स्टील की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए यहाँ पर आयरन के अंदर में क्रोमियम को ऐड किया जाता है। 10% तक क्रोमियम इसमें ऐड किया जाता है, जिससे हमारा स्टेनलेस स्टील तैयार होता है। और ये स्टेनलेस स्टील तैयार होने की वजह से
इसको यूज़ करने की वजह से इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें जंग नहीं लगता है और ये बारिश में ख़राब जल्दी नहीं होता है। तो स्टेनलेस स्टील के बारे में आप जान के डिटेल्स में चाहिए अब किसी भी चीज़ के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एडवांस एक मेटल एक स्टील के बारे में जिसका नाम है एलाइस स्टील। ये एक तरीके के एडवांस स्टील कैटेगरीज में आता है और इसका बहुत सारे जगहों पर मतलब कि क्रिटिकल जगहों पर इससे स्टील को यूज़ किया जाता है, जैसे कि एरोस्पेस हो गया। उस तरीके से बहुत सारे ऐसे ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स होता है जो हमारे गाड़ी के अंदर में ट्रेन के अंदर में यूज़ किया जाता है, जो हेवी मशीनरी होता है उसके अंदर में इस एलाइस स्टील को यूज़ किया जाता है। उस तरीके से बहुत अलग अलग तरीके का प्लांट्स होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके का वाल्व रहता है, वो उसमें हाई प्रेशर जहाँ पर रहता है वहाँ पर इस एडवांस स्टील को यूज़ किया जाता है जिसका नाम है एलाइस स्टील। एलाइस स्टील को तैयार करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेटल्स को आयरन के अंदर में डाला जाता है जिससे तैयार होता है एलाइस स्टील, जिसमें निकल डाला जाता है, क्रोमियम को भी डाला जाता है इसके अंदर में, मैग्नीज एक तरीके का मेटल है वो भी इसके अंदर में डाला जाता है, वैनेडियम ये भी एक तरीके का एक मेटल है वो भी इसके अंदर में डाला जाता है। तो इन सभी अलग अलग मेटल्स को डालकर इस आयरन के अंदर में जब पिघला कर बनाया जाता है तो तैयार होता है हमारा एडवांस लेवल का एलाइस स्टील जो बहुत क्रिटिकल जगहों पर यूज़ किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टील कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है और किस तरीके का होता है। और भी बहुत सारे स्टील का टाइप्स है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो ये बेसिक स्टील 4 टाइप के मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश किया, शायद आपको समझ में आया होगा। आपको एक एडवांस लेवल की बातें बताने वाला हूँ जिसको आगे चलकर आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि किसी भी कलर को बनाने के लिए 3 कलर को यूज़ में लिया जाता है, बेसिकली RGB जिसको हम लोग बोलते हैं। और इन RGB कलर को लेकर आप कोई भी कलर आप बना सकते हैं। उसी तरीके से मेटल भी है, मेटल के अंदर में बेसिकली बहुत सारे यहाँ पर RGB तो नहीं है लेकिन बहुत सारे यहाँ पर मेटल है और इन सभी मेटल को आप पिघला कर अलग अलग मात्रा क्वांटिटी उसको ऐड करेंगे आयरन के अंदर में तो अलग आपका एक लेवल का एक मेटल तैयार होगा, स्टील तैयार होगा जो अपने हिसाब से आप बना भी सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का स्टील भी होता है और इन कार्बन स्टील माइल्ड स्टील के अंदर में भी बहुत सारे ग्रेड अभी अवेलेबल है और बहुत सारे ग्रेड आने वाले दिनों में बन सकता है और बनाया जा सकता है। तो आपको बेसिकली इस वीडियो में मैं बेसिक लेवल का यहाँ पर स्टील के बारे में जानकारी दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। थैंक यू।